हेलो बच्चों, मैं आपका द्रोणा क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम आपके साथ जो लैब असिस्टेंट का जो नया सिलेबस आया है वो डिस्कस करने आए हैं। मैं डॉक्टर अमित कुमार यादव, लास्ट 10 साल से मैं इसी फील्ड में, टीचिंग फील्ड में इन्वॉल्व हूं। सबसे पहले मैंने एमएससी राजस्थान सिटी से किया है, पीएचडी मैंने राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र से किया है। उसके बाद मैंने ड्यूरिंग पीएचडी एंड एज वेल एज पोस्ट डॉक मैंने 3 साल का पोस्ट डॉक किया है आइजर से, वहां आइजर भोपाल। वहां जब मैंने ड्यूरिंग पोस्ट डॉक था वहां भी मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस है 3 ईयर। उसके साथ साथ मैं 2 साल से कंटिन्यू जो कंपटीशन लेवल पे राजस्थान में कंटिन्यू में इन्वॉल्व हूं और मैं केमिस्ट्री का पार्ट ले रहा हूं इधर द्रोणा क्लासेज में। केमिस्ट्री का आपने सिलेबस देखा भी होगा और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि सर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना बहुत वाइड है। मतलब क्योंकि क्या है ना, आप देखोगे केमिस्ट्री का सिलेबस कि हर एक यूनिट में 2-2 यूनिट को मिक्स किया है। दिखने में लग रहा होगा सर बहुत इजी है, लेकिन आपको जिस हिसाब से सिलेबस में मेंशन किया है उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और हम आपको द्रोणा क्लासेस के ऊपर इसी जो सिलेबस में मेंशन है उसी के आधार पर हम तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग अपने हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, या जिसने पहले पढ़ रखा है वो अपना इंप्रूवमेंट करके यानी अपनी अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो ये है अपना केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें पहली यूनिट है आवर्त सारणी व परमाणु गुणधर्म। यानी इस यूनिट में सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है कि सर क्या क्या टॉपिक है। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, यानी सबसे पहले परमाणु के बारे में चर्चा की है और परमाणु में उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा की है। उन्होंने जस्ट ये मेंशन किया है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी आपको इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। बात करें प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और वैसे ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ये इस चैप्टर का इनिशियल पार्ट है। फिर उसके बाद उसने बोला है रदरफोर्ड मॉडल, जिसके बाद अपन को क्या डिस्कस करना है, रदरफोर्ड मॉडल। फिर इसके में मेंशन किया है क्वांटम नंबर्स, और फिर नेक्स्ट अपने सिलेबस में मेंशन किया है पावली का अपवर्जन सिद्धांत। तो अपन को टू द पॉइंट पढ़ना है। यदि आप एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक भी देखोगे तो इनके बीच में आप बोर मॉडल और भी बहुत सारी चीजें हैं वो इंक्लूडेड है वहां, लेकिन अपने सिलेबस में वो इंक्लूड नहीं किया है। तो सबसे पहले यदि आपको पढ़ना है जो सिलेबस में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाएंगे द्रोणा क्लासेस के ऊपर। फिर नेक्स्ट अपना अफवाह का सिद्धांत, और उसके बाद आपको इसके बाद आप देखोगे कि सर इसमें और क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद कक्षकों के प्रकार, ऑर्बिटल के टाइप, एस टाइप है या पी टाइप, डी और एफ, यानी ऑर्बिटल के शेप आपको पता नहीं, बेसिक चीजें आपको पूछ सकता है सीधा सीधा कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है सर, गोलाकार होता है, क्या होता है, पी कैसा होता है, डी कैसा होता है, एफ कैसा होता है। ये बेसिक चीजें यहां से क्वेश्चन बनता है। आप देखोगे 2016 और 18 का जो पेपर है आप ऑनलाइन मिल जाएगा, आप देखना। उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन बने एक तो क्वांटम नंबर से और जो ये प्रिंसिपल है दोनों यहां से, और हुंड का नियम। यानी जो मोस्टली जो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन यहां से मिले हैं। पुराना पेपर आप 2 लोग देखना, हम आपको पुराने पे, ऐसा नहीं कि सर पुराने पेपर कोई पढ़ के हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है बेटा। आपको क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो गया है। वो एक जमाना था जब 2018 मतलब अभी 2022 चल रहा है, यानी आप 4 साल का डिफरेंस हो गया। अभी जो पैटर्न आ रहा है वो नीट का पैटर्न आएगा। मोस्टली आपको नीट के पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें तो अपने और क्या है इसमें, जैसे आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। फिर उसके बाद है इसमें परमाणु गुणधर्म में परिवर्तन व आकार में, आयनन विभव में, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता। यानी परमाणु की 4 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन से हैं सर, आकार, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। इनके बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सर क्या ट्रेंड चलता है पीरियड में, यानी आपको पीरियडिक टेबल लिया और टेबल में हमने देखा सर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट गए तो क्या होगा, ये चीज डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट बात करें अपना सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो किस पे आधारित है सर, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसमें क्या डिस्कस करेंगे सर, एस ब्लॉक में इसमें मेंशन किया है सामान्य परिचय।
सामान्य परिचय में बेसिकली आ जाता है सर ये कहां मिलते हैं, इनके क्या बेसिक कैरेक्टर होते हैं या नहीं होते। इस पे आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, सीधा सीधा पूछ लेता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उस पे भी आधारित आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा। फिर आपको अकरेंस कि सर कहां कहां मिलते हैं, और इससे सीधा सीधा जैसे NaCl, NaCl का दूसरा नाम क्या है, कैसे बनाएंगे NaCl, आपको यह भी पहले पूछा हुआ है कि जिप्सम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो वो चीजें बेसिक, क्योंकि अकरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, जो S ब्लॉक और P ब्लॉक की। फिर उसके बाद बोला है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में ट्रेंड, यानी आपसे पूछे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या क्रम होगा, ये ट्रेंड। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये अच्छे से पढ़ना, एक क्वेश्चन मिल सकता है इस बार, पहले आया नहीं 16 और 18 में, इस बार आपको सीधा सीधा मिल सकता है। बात करें नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड यूनिट, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर से, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम एक मेन कॉन्सेप्ट है, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस, फिर है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य के नियम, इससे भी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। और लास्ट है ली चैटली प्रिंसिपल, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ली चैटली प्रिंसिपल, अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद बात करें फोर्थ यूनिट की, फोर्थ यूनिट में क्या है सर, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें बेसिकली पहले मेंशन किया है एसिड बेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, पीएच से क्वेश्चन आता है, कॉमन आयन इफेक्ट, फिर बफर है, और एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी अम्ल क्षार अनुमापन से भी एक क्वेश्चन सीधा सीधा मिल जाता है। यानी जो इसमें है ना, जो फिजिकल वाला पार्ट है उसमें जो मेंशन किया है ना, उसी पे आधारित आपको क्वेश्चन करने, ऐसा नहीं सर क्योंकि आप फिजिकल के जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम देखोगे, एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, लेकिन आपको ये जो टॉपिक मेंशन किए उसी पे कंसाइज रहना है। बात करें अपना फिफ्थ यूनिट गैसीय अवस्था, इसमें तो उसकी गुणधर्म बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का, अवोगाद्रो, डाल्टन का नियम, गैस समीकरण, ग्राम का विसरण नियम, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी कुछ पहले तो प्रिंसिपल है जो आप इसमें मेंशन किया है, सीधे सीधे प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यदि बात करें आइडियल गैस इक्वेशन से एक क्वेश्चन मिल सकता है, पिछली बार आपसे पूछा है गैस कांस्टेंट का वैल्यू, तो सेम इसी प्रकार इस बार न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है यहां से। बात करें 6 यूनिट की जो है द्रव अवस्था, इसमें तो 3 ही प्रॉपर्टी हैं, यहां से सीधा सीधा वेपर प्रेशर के बारे में पूछ सकता है, सरफेस टेंशन और श्यानता, आपको इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछे कि जो वर्षा का पानी होता है, बारिश का पानी, वो जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों दिखती है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। यदि आपसे पूछे कि सर जो मरकरी होता है वो गोलाकार क्यों दिखता है, सरफेस टेंशन की कमी से। यानी ये बेसिक चीजें डायरेक्ट सीधा सीधा पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट अपना 7th यूनिट है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, इसमें बात करें प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी इसमें क्या होगा सर, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आपको बेसिक पहले फंडामेंटल पता होना चाहिए सर, ठोसों में कण पास पास होते हैं, फिर उसका वर्गीकरण एक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, फिर बात करें सर यूनिट सेल और कितने प्रकार की होंगी, सीधा सीधा पूछता है बीसीसी में कितने एटम होंगे, एफसीसी में कितने होंगे। बात करें नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन, ये भी आपसे पूछ सकता है बीसीसी का कितना होगा, एफसीसी का कितना होगा, फिर कुछ आयनिक क्रिस्टल के बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें मेंशन किया है त्रुटि, सीधा सीधा तो आपको त्रुटि में कौन सा पढ़ना है, मेनली फ्रैंकल और शॉर्ट की। बात करें 8 चैप्टर सॉल्यूशन, इसमें विलय विलायक विलियन और कंसंट्रेशन टर्म दे रखी हैं, वो आपको पढ़नी है बेटा सीधी सीधी, और वो हम आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं द्रोणा क्लासेस पे। आप ऑफलाइन भी आ सकते हो और ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी आप हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। फिर राउट लॉ है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, फिर विलियन में अणुसंख्यक गुणधर्म है। बात करें नोवा यूनिट क्या है सर, कार्बनिक यौगिक का नामकरण है, जिसमें स्पेशल मेंशन किया है आईपीएससी, फिर अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन योगात्मक और विलोपन, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही सीधा सीधा मेंशन किया है, प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मेंशन किया है, अनुनाद क्या होगा, त्रिविम स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा, समावता क्या होगा, सीधा सीधा मेंशन किया है आपके। फिर बात करें अपना 10th यूनिट हाइड्रोकार्बन, मोस्टली जो 9th यूनिट है वो कॉन्सेप्ट क्या है पूरा, वो सीधा एप्लीकेशन होगा अपने 10वें यूनिट पे, और इसमें मेंशन किया है अपना एल्केन एल्किन एल्काइन एरिन, यानी कैसे बनाएंगे, इनके भौतिक गुण क्या होंगे, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी। यानी ये अपना 10 यूनिट केमिस्ट्री का सिलेबस है, और इसमें आपको अराउंड 33 क्वेश्चन मिलने वाले, 33 क्वेश्चन। तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, और हम आपको यानी एक सिस्टमेटिक मैनर में तैयारी कराएंगे। आप द्रोणा क्लासेस से आप जुड़ सकते हो, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, ऑफलाइन भी आप जुड़ सकते हो। और
हमारे जो द्रोणा क्लासेस का ऐप है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। यानी आपको ये क्लासेज एक सिस्टमेटिक मैनर में मिलेगा। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं सर, टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, यानी हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं सर हमने आपसे क्वेश्चन दे दिए और आप डायरेक्ट आंसर की दे दिया, आप रट लिया उनको, ऐसा नहीं होगा सर। हम आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उनका डिटेल सॉल्यूशन बताया जाएगा। यदि ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। इस चीज का आप यानी आप विश्वास करो हमारे पे, जो आपको मिलने वाला है मैटर, यानी वो एक बेस्ट मैटर होगा आपको। ठीक है, इस क्लास में इतना ही मैं बोलूंगा। आप द्रोणा क्लासेस का जुड़े और अपना विश्वास बने। थैंक यू।